केसी चौधरी, सच बेखो पीलीभींगा से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पीलीभींगा विधायक विनोद जी गोठवाल के आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ विधायक विनोद गोठवाल और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी दादरी आए हुए हैं। मुख्य जो मुद्दा है, जो 20 जनवरी को पीलीभींगा नगर पालिका का अध्यक्ष का उपचुनाव जो होना था, राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 जनवरी 2025 को अचानक इसे स्थगित कर दिया, जिस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ और पीलीभींगा विधायक विनोद जी गोठवाल प्रेस वार्ता करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी दादरी जी के पास और पीलीभींगा के विधायक विनोद जी गोठवाल के पास। तैयार होगा सर। जो आज प्रेस रखी गई है, क्या कहना है आपका? अभी जो नगर पालिका पीलीभींगा अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की तारीख आज लास्ट थी 14 तारीख, और ये जब से बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई है, क्योंकि इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब शुरू से कह रहे हैं कि संविधान के अंदर इनका कोई विश्वास नहीं है। सरकार आते ही पहले तो इन्होंने नौर के अंदर चेयरमैन को, हमारे चुने हुए चेयरमैन को बर्खास्त किया, रावसर के अंदर चुने हुए चेयरमैन को बर्खास्त किया, और भादरा में जैसे देखा आपने कि इनकी मेजोरिटी पूरी नहीं थी। उस दिन जो निर्वाचन अधिकारी है वो समय टाइम पे छुट्टी लेके जाता है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं थी, और हाईकोर्ट से वो ऑर्डर लेके आए। उसके बाद भादरा में चुनाव हुए और हमारा कांग्रेस का चेयरमैन बना। ये स्थिति पीलीभींगा में थी कि इन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिए, और ये 27 नंबर वार्ड का जो ये पार्षद कह रहे हैं बर्खास्त, ये बर्खास्त भी इन्होंने प्लानिंग के तहत पहले किया था, ताकि चुनाव के टाइम जो भी स्थिति हो, अगर इनकी मेजोरिटी होती तो ये बर्खास्त वाला इनके ऑर्डर आड़े नहीं आता, ये चुनाव करवाते। लेकिन ये ऑप्शन इन्होंने अपने हाथ में रखा था कि हम अगर मेजोरिटी पूरी नहीं हुई तो बर्खास्त वाले पार्षद की आड़ के अंदर ये चुनाव को पोस्टपोन कर देंगे, जबकि ऐसा कोई कारण कानून के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप कोई पार्षद बर्खास्त है तो उसके लिए चेयरमैन का चुनाव पोस्टपोन करो। और अगर ऐसी स्थिति थी तो इन्होंने जब चेयरमैन के चुनाव डिक्लेयर किए उस दिन ये बर्खास्त था, तो ये बर्खास्त इन्होंने इंटेंशनल किया ऑप्शन रखने के लिए। मैंने जैसा कहा, तो ये भाजपा की जो सरकार है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और पूरे भारत के अंदर भी देख रहे हैं चुने हुई सरकारें पहले बर्खास्त की, गहलोत साहब की सरकार इन्होंने गिराने का प्रयास किया, और इसी तरह से स्थानीय निकायों के अंदर कर रहे हैं और चुनाव नहीं करवा रहे। आप देखो भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री है, उनका खुद का जिला भरतपुर, उसके अंदर जिला प्रमुख के चुनाव नहीं करवा रहे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, कलेक्टर को वहां जिला प्रमुख का चार्ज दे रखा है। तो फिर चुनाव करवाओ मत, आप प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू चलाओ ना, कि जहाँ इनकी मेजोरिटी नहीं होती वहाँ प्रशासन नियुक्त कर देते हैं। नगर पालिका के चुनाव अभी होने थे, ड्यू थे नवंबर में, वहाँ सब जगह इन्होंने प्रशासक लगा दिए। अब पंचायत राज के चुनाव होने थे, वहाँ ये प्रशासक लगाने जा रहे हैं। तो इनका चुनाव के अंदर कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये तो किसी भी तरह से येन केन प्रिटेंड सत्ता पे कब्जा रखना चाहते हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सारा जो है तंत्र चलाना चाहते हैं। कांग्रेस इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और आगे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश लेके जिस तरह की व्यवस्था कोई होगी हम करेंगे। और बाकी हम विधायक जी आपको विनोद गोठवाल जी। तो दादरी जी, ये ऐसा लग रहा है पीलीभींगा का जो वातावरण है, तो इसमें जो चुनाव लड़ रहे थे आपस में टक्कर भाजपा वर्सेस भाजपा थी आपस के अंदर। इनके अंदर भाजपा में आपस में गुट पड़े हुए थे, और भाजपा के पास मेजोरिटी थी नहीं, आपस में लड़ रहे थे, और कांग्रेस के पास हमारे पूरी मेजोरिटी थी, और हमारे पास 20-22 पार्षद थे, इनको पता था। और अगर ये चुनाव होते तो निश्चित रूप से जीतते। लेकिन जब से बजरलाल जी सीएम आए, ये किसी भी तरह की हार इनको बर्दाश्त नहीं है, और लोकतंत्र का गला घोट के जगह जगह ये प्रशासक लगाने। तो दादरी जी, हम लोगों के पास कल 12:30 बजे ये सूचना आ गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वो लेटर है स्थगित का, उस पर सिग्नेचर हो चुके हैं। तो भाजपा द्वारा प्रयास किए गए हैं शाम तक सहमति के। तो क्या आप कांग्रेस वाले हैं जो जयपुर में बैठे हैं, आपके प्रदेशाध्यक्ष है, वो इसको मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे? नहीं, इसकी मॉनिटरिंग प्रशासन के अंदर अगर लेटर तैयार हो गया तो हमारी दखल थोड़ी है प्रशासन के अंदर कोई। लेकिन ये तो बीजेपी की आपस की लड़ाई थी, और अगर बीजेपी को जीत दिखती तो ये कहीं भी कोई लेटर जारी होने वाला नहीं। यानी आपके कहने के अनुसार इस यदि चुनाव होता तो कांग्रेस जीतती? पक्का कांग्रेस जीतती, इसीलिए इन्होंने चुनाव पोस्टपोन किया। लेकिन आज जब नगर पालिका अध्यक्ष अपने कार्यालय में गए हैं तो कांग्रेस के 4 पार्षद, उनके साथ जो पार्षद हैं वो 4 कांग्रेस के हैं। नहीं, कांग्रेस देखो, एक बात सुनो, पार्षद आज
वहाँ पे इलेक्टेड वो नॉमिनेटेड पार्षद है, नहीं ना, इलेक्टेड नॉमिनेटेड चेयरमैन है। मैं बता रहा हूँ नॉमिनेटेड पार्षद है। आज कोई एमएलए क्या असेंबली में नहीं जाएगा? भजनलाल जी मुख्यमंत्री है तो कल को विनोद गोटवाल जी असेंबली में जाए और भजनलाल जी सीएम वहां बैठे तो कहते विनोद गोटवाल जी वहां क्यों गए? सार्वजनिक काम के लिए पार्षद को भी नगर पालिका में जाना पड़ता है और विधायक को भी सार्वजनिक काम के लिए नहीं मंत्री के पास भी जाना पड़ता है और मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है, विधानसभा में नहीं वो जाना पड़ता है साहब। अब देखो कल का घटनाक्रम हुआ है और घटनाक्रम होने के बाद जैसे रीज्वाइनिंग आज हुई है और उस रीज्वाइनिंग में उनके साथ जा रहे हैं तो वो कांग्रेस के पार्षद, भाजपा के पार्षद। कोई कोइंसिडेंस होगा, वो अपने काम से नगर पालिका में गए होंगे और काम से गए तो वहां खड़े हैं, तो कोई रीजॉइनिंग के उनका मैं नहीं मानता कि वो रीजॉइनिंग में गए। हाँ विनोद जी, अब आप बताइए इस पूरा घटनाक्रम के बारे में कि ये ऐसा क्यों हुआ? आप काफ़ी समय से इस पे नज़र रखे हुए थे। आज हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी सुरेंद्र दादरी जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, हमारे सभी पार्षदगण बैठे हैं। जिस तरीके से आज लास्ट फॉर्म भरने का दिन था और कल रात को एक ऑर्डर होता है कि चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, बीजेपी ने अपने प्रयास किए। जिस तरीके से आपने भी बताया कि 2 दलों में बटी हुई थी, बीजेपी बुरी तरह लड़ो लड़ाई में उलझी हुई थी। उन्होंने दोनों तरफ से प्रयास किए कि दोनों दलों के भी अगर जोड़ तोड़ करके अगर अपना आंकड़ा पूरा बैठता तो शायद वो चुनाव करवाते, लेकिन दोनों दलों ने भी अपना आंकड़ा 12-13 से ऊपर शायद निकल नहीं पाए वो। इसी वजह से लास्ट में बीजेपी ने निर्णय किया कि ये चुनाव हारेंगे, इससे अच्छा है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। इस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार कर रही है और जिस तरीके की यहाँ की बात रही, कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद एकजुट हैं और सभी ने एकजुट होकर के हमने कल फैसला करना था कि चेयरमैन किसको बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी जितने भी हमारे ओबीसी के चेयरमैन के दावेदार थे, उन्होंने एक ही फैसला किया कि कांग्रेस। बड़ी बात 1-2 पार्षदों की बात आई, 4 पार्षदों की बात आई, उनमें से मैंने जिलाध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमें सभी पार्षदों ने एक राय करके जिस व्यक्ति ने भाजपा का खुलेआम मीडिया के माध्यम से समर्थन किया है, उनका समर्थन किया है, तो हम आज जिलाध्यक्ष जी को अवगत करवा करके उसको पार्टी से बाहर निकालने का काम भी करेंगे। तो ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ पार्षदों पर राजनीतिक दबाव भी डाला जा रहा है कांग्रेस के पार्षदों पर वोटिंग के लिए। जिस तरीके से मुकदमे दर्ज होना और होना, जिनके परिवार से कोई कर्मचारी अधिकारी हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई पटवारी है, उस तरीके से बीजेपी ने पूरा गेम खेला। लेकिन हमारे कांग्रेस के जो पार्षद थे उन्होंने बेपरवाह की ट्रांसफ़र करेंगे, पूरे राजस्थान से पार तो कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र झेल लेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। उससे बीजेपी घबरा गई और चुनाव जो स्थगित कर दिए। यानी इस हिसाब से तो भाजपा का जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप देख ही रहे हो, आप सभी के टच में रहते हो, आपने देखा है कि कितने दिन से एक्सरसाइज चल रही थी और एक छोटा सा बहाना लेकर के स्थगित कर दिया, जबकि आचार संहिता लगने के बाद ऐसे वाकया नहीं होते, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी और जो पार्षद पहले बर्खास्त था, अधिसूचना लागू होने से पहले वो बर्खास्त था, अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट करना था तो पहले उसके चुनाव करवाते या उस पर फैसला करवाते, फिर चुनाव की घोषणा करते, लेकिन ऐसा बीजेपी ने किया नहीं, क्योंकि संख्या बल, उनको लग रहा था कि हम राज के दबाव में संख्या बल को पूरा कर लेंगे, वो कर नहीं पाए। सर जैसे कि आपकी क्या योजना रहेगी अब आगे इस चुनाव को लेकर? आगामी हम विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। हमारे टीकाराम जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, उनको और जिलाध्यक्ष जी, हम सब मिल करके उनको अवगत करवाएंगे और विधानसभा के अंदर उनको घेरने का काम करेंगे। आप लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहे हो। जैसे कि अभी समय थोड़ा रह गया है, क्या इस प्रकार से जैसे ये घटनाएं हो रही है, क्या अध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा? जैसे बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है, हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने दमनकारी नीति अपना रखी है और हार के डर से, सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको अगर जीत दिखती हो तो आज ही चुनाव करा दें, लेकिन उनको लग रहा है कि कांग्रेस के पार्टी के पार्षद जो है मजबूत हैं, क्योंकि हमारा 35 में से 23-24 का आंकड़ा, 25 का आंकड़ा बैठ रहा है, तो वो तो यही चाहेंगे कि चुनाव ना। जैसा कि दादरी जी ने बताया कि एलीगल तौर पर ये कानूनी सारा इन्होंने लिया है, जैसे लेटर जारी किया है, तो कानूनी तौर पर इसको आप चैलेंज करेंगे क्या कोर्ट में? कोई हम भी कोई लीगल राय लेकर के हाई कोर्ट वगैरह या अन्य भी हमारे लीगल राय लेकर के हम बात करेंगे। अगर कोर्ट जाना पड़ेगा तो हम सब तैयार हैं कि चुनाव करें।